तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो यहाँ मैंने रात को मशीन लगा ली थी, तो मैंने सोचा कि सुबह को जल्दी कपड़े धुल जाएंगे तो मैं जल्दी फैला दूंगी। तो सुबह के यहाँ 8 बज रहे हैं और आज छोटी होली का दिन है, जिस दिन होली दहन होता है ना, होली का दहन होता है। तो बस आज ही मुझे गुजिया वगैरह भी बनानी है। आप तो समझ ही सकते हैं कि अकेले होने के लिए घर में कितना काम होता है और सब कुछ अकेले हमें मैनेज करना होता है। तो बस वही है कि अगर आपको अपने काम को पहले से कुछ करते हुए चलोगे, जो ज़रूरी के काम होते हैं, तो काम मैनेज हो जाता है। तो यहाँ बस मैं सुबह के टाइम मैंने कहा पहले पहले ये कपड़े फैला देती हूँ पहले, नहीं तो फिर ये है कि रह जाएगा, तो फिर वो काम ना रह ही जाता है अगर हम दूसरे काम में लग जाएं तो। तो यहाँ सूर्य देवता भी बस देखिए कितना जल्दी चढ़ गए हैं और इतनी तेज धूप हो रही थी जब मैं कपड़े फैला कर आई। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये मार्च का महीना है, ऐसा लग रहा था कि मई जून वाली गर्मी आ गई है। तो यहाँ पे बस मैं कपड़े फैला दूंगी ये। तो वैसे भी त्योहार का मौका है, सभी घर पे हैं, तो इसलिए कपड़ों का काम सबसे ज्यादा होता है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर कपड़े आपके टाइम से धुल जाए तो आपका जो घर का जो शेड्यूल है ना, वो टाइम से हो ही जाता है। हम पूरे सारे खाना बनाना इतना बड़ा काम नहीं होता जितना कपड़ा धोना, बर्तन और सफाई का काम होता है। तो बस इसलिए मैंने अब रात को ही ना मैनेज करके चल रही थी। एक रात पहले ही मैंने मशीन लगा ली थी, क्योंकि यहाँ ना रामपुर में हमारे यहाँ बहुत दिक्कत है लाइट की। कब लाइट चली जाए और कब आएगी कोई टाइम नहीं है, उसका जाने का टाइम है, आने का कोई टाइम नहीं होता। तो बस यहाँ पे इसलिए मैं फटाफट कपड़े फैला दूंगी। उसके बाद मुझे नीचे जाके नहा के और गुजिया के लिए भी तैयारी करनी है। कुछ तैयारी मैंने कल करके रख दी थी शाम को, जैसे मावा भूनना है या जो भी मुझे चीनी वगैरह पीस के रखनी थी, तो इसलिए मैंने कुछ काम पहले भी करके रख दिया था। पिछली बार मैंने एक लेडी को बुला लिया था बनवाने के लिए, लेकिन उतना ना मजा नहीं आया था। तो इसलिए मैंने सोचा कि इस बार मैं अकेले ही सारा काम करूंगी और साथ में ना बच्चे भी हेल्प करा ही देते हैं। तो चलिए चलते हैं हम नीचे। तो यहाँ मैं नीचे आ गई थी और नीचे आने के बाद नहा ली थी, पूजा वूजा कर ली थी और आज नाश्ता भी नहीं बनाया था। नाश्ते में सोच रही थी कि कुछ बाजार से मंगा लेंगे, तो फिर बाद में समोसे लेके आए थे, तो मैंने कहा चलो आज समोसे से ही काम चलाओ। तो यहाँ मैंने ये मावा जो था ना, वो कल शाम को ही भून के रख दिया था, क्योंकि फिर मावा भूनने के बाद उसको ठंडा होने में टाइम लगता है। तो ये जो मावा है वो 1 किलो है और ये जो चीनी है, इसमें अब 1 किलो मावा है तो कम से कम हमें 250 ग्राम या 300 ग्राम चीनी तो डालनी ही पड़ेगी। तो यह मैंने बूरा यूज नहीं करी है, चीनी को ही मिक्सी में ग्राइंड कर लो बारीक से। उसको अगर आप छानोगे तो वो बूरा का ही काम करती है। तो यहाँ मैंने ये डाल दिया है और ये मैंने बादाम का ना पाउडर बना लिया था मिक्सी में, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ऐसे ही मैंने काजू डाल दिए, तो काजू भी मैंने मिक्सी में पीस लिए थे। अगर आप और डाल दिए मैंने इसमें से किशमिश इसके ऊपर। अगर आपके पास मींगे हैं तो आप खरबूजे की मींग भी डाल सकते हैं। आज मेरे पास थी नहीं तो मैंने यहाँ पे नहीं डाला है, वो भी बहुत अच्छी लगती है। और फ्लेवर के लिए डालूंगी मैं इसमें इलायची। तो ये भी इलायची मैंने पीस ली थी मिक्सी में ही। तो ये सबको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अगर आप काजू और बादाम को मिक्सी में पीस के डालते हैं ना, तो इसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा इनहेंस हो जाता है, तो बहुत ही अच्छी लगती है ये खाने में। एक तो हम बादाम को जब बहुत थोड़ा सा मोटे पीसेस में डालते हैं वो मुंह में आता है तो बच्चे नहीं खाते हैं, तो इसलिए हमें बच्चों को कहीं ना कहीं अच्छे से उसे हेल्दी बनाना होता है। तो इसलिए मैं उसे पीस लेती हूँ, जिससे ये फटती भी नहीं है। नहीं तो कहते हैं ना बादाम और काजू डालो तो फिर ये फटती है बहुत ज्यादा। तो ये जो हमारा पूरा है वो बनके तैयार है। यहाँ ले लिया मैंने मैदा। तो यहाँ ये मैंने 1 किलो मैदा ली थी। तो इसमें जो मैं मोमन डाल रही हूँ वो अपने अंदाज से डाल रही हूँ। वैसे 1 किलो अगर आप मैदा लेते हैं तो जो बड़ा वाला चम्मच आता है ना, वो आप 8 चम्मच डालेंगे, तो मैदा का जो मोयन है वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। लेकिन अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, जैसे मैं पहले भी कहती हूँ कि उसकी जो ऊपर की लेयर है आपको सख्त चाहिए, तो आप यहाँ पे मोयन कम डालिएगा। और अगर बड़े बुजुर्ग हैं, आपको सॉफ्ट चाहिए, तो 1-2 चम्मच एक्स्ट्रा डाल दीजिएगा, तो इससे जो ऊपर की लेयर है ना वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। तो इसको भी हम दोनों हाथों से अच्छे से मसल के वो कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे इसमें मोयन, जिससे ये अच्छे से इसके अंदर मिल जाए। तो यहाँ पे इस टाइम पे ये ना अच्छे से मिल चुका है और अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी करके डालूंगी। यहाँ मैं पानी जो यूज कर रही हूँ वो गुनगुना पानी यूज कर रही हूँ, जिससे इसकी लेयर सूखती नहीं है जब हम ये बनाते हैं। अगर आप ठंडा पानी यूज कर रहे हो तो थोड़ा सा आप गुनगुना कर लीजिए, या नॉर्मल वाटर भी यूज कर सकते हैं, ज्यादा सही रहेगा। तो यहाँ ये जो है मैदा जो है मैंने मल ली है। ज्यादा ये टाइट भी नहीं मलनी, ज्यादा हमें लूज भी नहीं मलनी। ये जैसे हम पूड़ी का आटा मलते हैं ना, इससे थोड़ा सा टाइट रखेंगे ऐसे, जिससे बेलते समय ना ये काफी अच्छी से बिल जाएगी,
ज़्यादा अगर हम पतली रखेंगे तो जब हम इसे बनाएंगे ना कढ़ाई में, तो ऊपर छोटे छोटे बुलबुले से आएंगे, तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगते हैं। तो इसीलिए से हलवाइयों की होती है ना एकदम प्लेन सी होती है, तो उनकी जो मैदा होती है काफी टाइट होती है। तो यहाँ देखिए मैदा जो है वो मल के तैयार है, उसे 5-7 मिनट रेस्ट के लिए रख दिया था। तो देखिए ये दोनों चीजें हमारी तैयार हो गई है, कूर भी बन के तैयार है। तो यहाँ पे देखिए गुजिया बनाने के लिए मैं बैठ गई थी। और ये जो काम होते हैं ना बड़े तसल्ली वाले काम होते हैं, 2-4 घंटे के लिए तो फिर आप गए, आप कोई और काम नहीं कर सकते। तो यहाँ इसलिए मैं फ्री होके बैठी थी कि अब मुझे दूसरा कोई काम नहीं करना। मैं इसी काम को अपना करूंगी, क्योंकि आज आपको पता ही है लास्ट दिन है होली का। आज अगर नहीं बनी तो फिर तो बन ही नहीं पाएंगी। तो बस यहाँ मैं बैठी हुई थी बनाने के लिए। और मैं गुजिया जब बनाती हूँ ना तो इसकी जो लोई है ज्यादा पतली नहीं करती। अगर कई लोग ना काफी पतली कर देते हैं, तो फिर जब हम गुजिया बनाते हैं तलते हैं तो वो एक एक गुजिया फटती है, तो वो बहुत परेशान करती है। इसलिए आप हल्की सी जो लेयर है ना वो थोड़ी सी मोटी रखा करिए। और यहाँ मैंने प्लास्टिक का सांचा ले रखा है। आजकल तो अमेज़न पे बहुत अच्छे अच्छे इसके सांचे आ गए हैं। मैं भी सोच रही थी मंगवाने के लिए, लेकिन फिर लास्ट मोमेंट पे मैं भूल गई थी, तो इसलिए अभी ये पुराना ही सांचा यूज कर रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है ना। और यहाँ इसको मैंने कपड़े से ढक रखा है। आप हमेशा कभी भी गुजिया बनाएं तो उसको ढक के जरूर रखें, वो भी कपड़े से, जिससे वो सूखेगी नहीं उसकी लेयर ऊपर की। और यहाँ हमारे 2 कलाकार बैठ गए हैं मम्मी की हेल्प कराने के लिए, जो बहुत जरूरी है, इनके बगैर काम नहीं हो सकता। और इन दोनों ने सारी गुजिया बनवाई थी मेरे साथ। तो कहते हैं ना बच्चों का काम दिखता नहीं है लेकिन होता बहुत जरूरी है। तो है ये गुजिया जो है वो बन के बिल्कुल तैयार हो गई थी। यहाँ ऑयल भी गर्म हो चुका था, तो ये ऑयल भी मैं थोड़ा सा डाल के देखूंगी तिनका सा कि एक छोटा सा डाला था, छोटा कि तेल गर्म है या नहीं। तो यहाँ हमें तेज आंच पे हम डाल रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम गैस को ना मद्दा कर देंगे, क्योंकि धीमा करके आप धीरे धीरे धीमी धीमी आंच पे इसको बनाएंगे ना तो ये कम फटती हैं गुजिया। तो यहाँ गैस मैंने सिम पे कर दी है। और देखिए गुजिया जो है उसको हमें बार बार अलट पलट नहीं करना है, जरा अलट पलट करेंगे तो भी गुजिया फट जाती है। तो इसलिए मम्मी बताती थी कि आप गुजिया को डालो और डालने के बाद उसको रहने दो रस में ही, जब उसका कलर चेंज होने लगे उसके बाद उसे पलट दो। तो वही ट्रिक मैं हमेशा आजमाती हूँ। और देखिए गुजिया एक भी नहीं फटी है, या बन के बिल्कुल तैयार है गुजिया। ये है गन्ने, अभी जो शाम को ये लोग जाएंगे भूनने के लिए। कुछ बैलून वगैरह लेके आए हैं ये लोग, कलर हैं कुछ, क्या है ये देखते हैं। और ये कुछ स्प्रे बॉटल लेके आए हैं कलर वाली। तो बस ये है, ये गुजिया बनके हो गई है तैयार। और यहाँ पे ना मैं गुजिया हमेशा पाकती हूँ, तो यहाँ ये चाशनी बन रही है इसके लिए। इसमें मैंने डाली थी 1 कटोरी के करीब पानी, और 4 कटोरी मैंने इसमें चीनी डाला था। अभी थोड़ा सा दाना रह गया है। यहाँ दूध उबल रहा है, और ये मैंने बना लिए हैं शक्करपारे, इतने सारे हैं ये। अभी दही बड़े बनाने रह गए हैं, सौंठ आधी बन गई है, थोड़ी सी चल रहा है ना, वो युद्ध स्तर पे चल रहा है। और आप लोगों के घर में कौन कौन सी तैयारी हो गई है मुझे ज़रूर बताना। अभी मुझे पूजा की थाली भी लगानी है, क्योंकि हमारे यहाँ जेंट्स जाते हैं पूजा करने के लिए, हम लेडीज़ लोग नहीं जाते। जिनके यहाँ फास्ट होता है ना वहाँ पे लेडीज़ लोग जाती हैं ठंडी पूजा करने के लिए। तो हमारे यहाँ ये बच्चे और अनिल ही जाएंगे पूजा करने, लेकिन थाली मुझे बनानी है। और मुझे थोड़ा सा ना पुजापा बनाना है पूजा के लिए। वो छोटी छोटी सी गुजिया बनती है और छोटी सी पूड़ी बनती है, वो बनानी है जो वहाँ पे चढ़ाई जाती है। तो वहाँ पे तो मैं दिखा नहीं पाऊँगी आज, क्योंकि हम लोग लेडीज़ तो जाती नहीं है। बाकी बच्चों से कहूँगी कि थोड़ा सा वहाँ से शूट करके लेके आओ, कैमरा अगर लेके गए वो लोग तो। बाकी चलिए और बताइए क्या हाल है आप लोगों के। और सो हैप्पी होली टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब। तो होली का रंगों का त्यौहार है, और ऐसे ही हंसते खेलते खुशियाँ हम लोग मनाते रहें, है नी। गुजिया का रस ऐसे ही हम सबके जीवन में मिठास देता रहे, जैसे
जीवन भी खुशियों से रस से भरा हुआ रहे, प्यार से भरा हुआ रहे। तो बच्चों को बहुत सारा प्यार और बड़ों का बहुत सारा आशीर्वाद लेते रहें। यही है एक छोटा सा बस त्योहार की यही शुरुआत होती है। यही चीज़ें याद आती हैं जब अपने अपनों से दूर हो जाते हैं, है नहीं। यहाँ पे मैंने बना के रख दिए हैं दही बड़े। ये दही बड़े बन चुके हैं, लेकिन इसको सुबह पानी में, हींग वाले पानी में डालेंगे, फिर दही में डाल के खाएंगे। दिखाइयो। आप लोगों के घर में इससे पूजा होती है? इसे क्या कहते हैं मुझे ज़रूर बताना। और ये पूजा की थाली भी लग चुकी है। अब ये लोग जाएंगे, हमारे यहाँ पे ना जेंट्स जाते हैं। और ये है पानी का लोटा। जाओ फटाफट जल्दी हो करो। लो ये पकड़ो। कोई बात नहीं, ला देंगे। लोटा ले गया वो। जाओ तो। ये लोग जा रहे हैं पूजा करने के लिए। वैसे बाय, हैप्पी होली तो कह दो। अरे वो तो कल होगी। हैप्पी होली। वो तो कल होगी होली। जाओ फटाफट। रात के बज रहे हैं 9:30, 9:20 हो रहे हैं। अब जाके मैं रिलैक्स होके बैठी हूँ 10 मिनट के लिए। यार थक गया तो सुबह से काम करते करते क्या हाल हुआ है सच में। और बाल भी ना कितने ऑयली से हो रहे हैं आज। थोड़ी देर के लिए बैठती हूँ, हवा लग जाएगी। पंखा चलने लग गया तो आवाज़ की गड़गड़ आ रही होगी थोड़ी सी। और गर्मी ना बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए आज तो 2 पंखे चलाने की ज़रूरत पड़ रही है। एक इधर चल रहा है, एक इधर का चल रहा है और एक ये वाला चल रहा है। 2 पंखे चला लिए हैं, इतनी गर्मी है। और इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि होली पे इतनी गर्मी है। नहीं तो कभी भी होली पे गर्मी नहीं होती है यहाँ रामपुर में। हमेशा मौसम बहुत अच्छा होता है। और मुझे याद है कि हम लोग शॉल सा ढके हुए होते हैं। या तो इस बार होली लेट है या पता नहीं क्या है, गर्मी जल्दी आ गई है, कुछ नहीं कह सकते। तो बस यहाँ पे मैंने ये जो होता है ना बना के रख दिया, ये बॉक्स। कोई भी आएगा तो ये नाश्ते का ना मैं बना के रख देती हूँ, दिखाती हूँ अभी तरीके से। गुजिया, सेमे, समोसे, बेसन के सेव और ये शक्करपारे। तो ये सारी चीज़ें मैंने बनाई हैं, लेकिन वीडियो में सबका नहीं बना पाई क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम था। इस वजह से ज़्यादा वीडियो मैंने नहीं बनाया। बस गुजिया का वीडियो बनाया था, थोड़ा शूट किया था मैंने। इसलिए रेसिपी अभी नहीं दे पाऊँगी इसकी। जब पूरी रेसिपी बनाऊँगी ना तो फिर दूँगी। तो बस ऐसे ही मैं लगा के रख देती हूँ इसे हमेशा से। हाँ ये लोग गए हैं गन्ना भूनने के लिए, जो वो पूजा करने जाते हैं ना चौराहे पे। तो ये लोग वहाँ गए हैं और मैं सबने खाना खा लिया है, मैंने नहीं खाया। और रात के बज रहे हैं 10:30। इस बार 10:30 का टाइम है पूजा का।
यहाँ पे ना पंडित जी टाइम बताते हैं किस टाइम पे शुभ मुहूर्त होगा तो पूजा होगी। तो बस अभी ये लोग गए हैं पूजा करने के लिए। हमारे यहाँ जेंट्स ही जाते हैं, मैंने बताया था आप लोगों को। लेडीज़ नहीं जाती हैं हमारे यहाँ पे, और मेरे मायके में लेडीज़ जाती है पूजा करने के लिए, जेंट्स नहीं जाते हैं पंजाबियों में। तो बस यही फ़र्क है बनियों में और पंजाबियों में। मैं खाना खा लेती हूँ। तो बस यहीं पे मैं अपने वीडियो को एंड करती हूँ। कल मिलेंगे और साथ में खेलेंगे होली। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय।